अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सारा आपी जो कि हानिया के सामने टूट कर बिखर चुकी है और नो डाउट इंसान उसी के सामने टूट कर बिखरता है जिसे अपना मानता है और यकीन रखता है कि ये उसके इमोशंस को समझ पाएगा। भाइयों से इतनी बेजार हुई कि आज भाभी के सामने टूट कर बिखर गई और रोते हुए अपने जज्बात का इजहार किया। और हानिया बहुत अच्छी है जो कि कदर करती है सारा के जज्बात की है। यहाँ पर मसले बढ़ते ही जा रहे हैं। सारा ने मार्ट बेच दी और फिर भाइयों को ये हुक्मन कह दिया कि ये घर उसका है और मामा पापा की वजह से ही उसने अपने भाइयों के नाम भी कुछ हिस्सा किया था। लेकिन है जिसके नाम पर ज़्यादा हिस्सा है वही इस घर में रह सकता है, बाकी जा सकते हैं। और अब भाइयों को इनडायरेक्टली यहाँ से जाने का कह दिया और भाई भाई भी यहाँ से अब जाना चाहते हैं। लेकिन सारा की ख्वाहिश है कि आज का डिनर चारों बहन भाई मिलकर करेंगे। सारा अपना फैसला सुनाकर चली गई और यहाँ पर उस्मान सबको उकसाता है कि ये जो कहेंगी क्या हम करते रहेंगे, हम कठपुतलियाँ हैं क्या। पहले इन्होंने मार्ट बेच दी और हमें बताया तक नहीं। आज तक हमने उस मार्ट से पैसा जोड़ा है, हमने अपने दिन रात दिए हैं उन मार्ट्स को और उनमें पैसा बनाया था, उन्हें स्टैंड किया था। इन्होंने क्या किया था, खरीदे ही थे ना। इन्होंने हमें पैसा बनाने वाली मशीन समझ रखा है। मार्ट बेच दी और अब डिनर साथ करना चाहती हैं, यानी कि ये जो कहेंगी हम करते रहेंगे। और सुबह होते ही बहुत नॉनसेंस हरकत है ये, लेकिन है भाई अब बहन का कहा इतना भी नहीं टाल सकते थे, इसलिए उस्मान को भी जैसे तैसे राजी किया और फिर डिनर करने बैठ के। यहाँ पर भाभियाँ आज मौजूद नहीं बल्कि सिर्फ सारा है और भाई। सारा तो सिर्फ भाइयों को देखती रही, उनका बचपन सोचती रही कि किस तरह से बचपन में इन्हें पाला और आज इन्हें घर से निकल जाने का कहा। सारा काफ़ी इमोशनल हो चुकी है लेकिन अपने आंसुओं को छुपा रही है। दूसरी तरफ नरमीन, वो भी बड़ी इमोशनल है। उसे तो ये लाले पड़ गए कि घर से निकाली जाएगी तो कहाँ जाएगी। वो अब अदनान को समझाने लगी कि पैचअप कर लो, आप ही से माफ़ी मांग दो, हम यहाँ से जाकर भला कहाँ ही रहेंगे। अब यहाँ पर नरमीन की बात अदनान नहीं सुन रहा तो दूसरी तरफ हानिया हानिया तो वाकई इमोशनल हो चुकी है। वो भी बुरहान को समझा रही है कि ये गलत है, आप ही से माफ़ी मांगो, उन्होंने अपनी जवानी दी है, तुम लोगों को ज़रा भी एहसास नहीं हो रहा, किसी के हलूस की तो कदर करो। लेकिन बुरहान बुरहान उल्टा अब हानिया को डांटने लगा, तुम उनके साथ खड़ी हो यानी कि मुझे छोड़ रही हो जिसने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया। तो हानिया कहने लगी, देखो मैं सच के साथ खड़ी हूँ, तुम्हें भी एक दिन एहसास होगा कि तुमने गलत किया, लेकिन आज ही मेरी बात मान जाओ तो तुम उस शर्मिंदगी से बच जाओगे। लेकिन बुरहान किसी भी तौर हानिया की बात नहीं मान रहा, बल्कि हानिया को भी मजबूर करता है कि वो उसके साथ सुबह होते ही घर छोड़कर जाएगी। अब हानिया शोहर के साथ ही जाएगी, आप ही के साथ तो नहीं रह सकती। और ये हकीकत है कि औरत को मर्द के सहारे की ज़रूरत होती है और वह शोहर के साथ ही जाती है, चाहे ससुराल में कितना ही अजीज़ रिश्ता क्यों ना हो। एक तरफ शोहर और दूसरी तरफ ससुराल हो तो उसे शोहर और ससुराल में से शोहर को चुनना पड़ता है। यहाँ पर उस्मान काफ़ी गुस्से में फिर से सारा आपी के पास आता है, आप बहुत गलत कर रही हैं। तो सारा भी कहने लगी, तुम उस घोड़े पर सवार हो जो बहुत तेज़ी से चल रहा है, लेकिन तुम सिर्फ उसकी टाप सुन रहे हो, वो कब औंधे मुँह गिरेगा तुम्हें गिराएगा तुम जानते भी नहीं। तो उस्मान अब तंजिया हंसने लगा, और आप चाहती हैं कि मैं औंधे मुँह गिर जाऊँ। तो यहाँ पर एकदम से तड़प जाती है सारा, जल्दी से उस्मान के पास गई, उसके मुंह को अपनी हथेलियों में ढांप लिया और कहने लगी, माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा यूं ऊंधे मुंह गिर जाए। उस्मान जल्दी से अपने आप को झटक कर पीछे कर लेता है, लेकिन आप हमारी माँ नहीं हैं। सारी उम्र माँ माँ करती रही, लेकिन माँ बनने का वक्त आया तो माँ बनकर नहीं दिखाया, बल्कि आप तो विलन बनकर सामने उभरी हैं। अब यहाँ से भाई इस तरह से खुद को झटकते हुए चला गया तो सारा की आंखों में आंसू आ गए हैं। सारा की तकलीफ को हानिया के अलावा कोई नहीं समझ पा रहा। बुरहान से बहस करने के बाद वो सारा के पास आती है, मैं नहीं जाना चाहती। बुरहान जिद कर रहे हैं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। और सारा जानती है कि हानिया कितनी अच्छी है, इसलिए हानिया से कहने लगी, मैं तुम्हें दुआ देती हूँ तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हो, क्योंकि बेटियाँ एहसास करती हैं माँ बाप को इस तरह से छोड़कर नहीं जाया करती, उन्हें उन्हें कभी तन्हा नहीं करती। लेकिन बेटे बेटे इतने बेहिस होते हैं कि छोड़ जाते हैं, ज़रा भी एहसास नहीं करते। वो तो तपती धूप में भी अकेला छोड़ जाते हैं माँ बाप को। देखो ना मेरे भाई, क्या कुछ नहीं किया मैंने इनके साथ, और ये समझते हैं कि मैं इनका बुरा चाहती हूँ। क्या कोई माँ अपने बच्चों का बुरा चाह सकती है? इनकी खातिर मैंने क्या कुछ नहीं किया, अपनी मोहब्बतें कुर्बान की, अपने आप को कुर्बान कर डाला, अपनी जवानी को ऐसे बुढ़ापे में डाल दिया, लेकिन इन्हें इन्हें कोई एहसास नहीं मेरा। है तुम बुरहान के साथ जाओ,
और मैं दुआ करती हूँ जहाँ रहो खुश रहो। मेरी ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर मुझे बुलाना, मैं ज़रूर दौड़ी चली आऊँगी। हानिया भी इमोशनल हो गई और सारा भी काफ़ी इमोशनल है, लेकिन खैर फैसला हो चुका। इन्हें सुबह होते ही यहाँ से जाना है और हानिया को भी अपने शौहर के साथ जाना है। यहाँ पर सारा अकेली रह जाएगी, लेकिन आखिर और क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आना बाकी हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ड्रामा डे बाय डे बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं आप इस बारे में ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।